चंदौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिर एक बार डॉक्टरों की लापरवाही का मामला देखने को मिला है। जिले के धानापुर थाने में नसबंदी शिविर का आयोजन हुआ। डॉक्टरों ने महिलाओं का नसबंदी कर ऑपरेशन करके उन्हें तुरंत अस्पताल से छुट्टी दे दी। इतना ही नहीं, महिलाओं को दूसरी मंजिल से बिना स्ट्रेचर के नीचे भेजा गया। मरीजों को एम्बुलेंस से भेजने की बजाय उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। वहीं डॉक्टरों ने इसका पूरा जिम्मा मरीजों और उनके परिवार पर लगाकर अपना पीछा छुड़वाया। तो चंदौली की तस्वीर है जहां पर एक बार फिर से डॉक्टरों की लापरवाही करने का मामला सामने आया है। यहां पर जो महिलाएं वहां पर नसबंदी कराने पहुंची थी, उन महिलाओं के साथ कितनी बड़ी लापरवाही। आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी शिविर का आयोजन हुआ था और महिलाओं को ऑपरेशन के तुरंत बाद ही डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी। गंभीर है यहाँ पे कि एम्बुलेंस है फिर भी मरीजों को मिलता नहीं है। दूसरा, सरकार की इसमें कोई व्यवस्था में कमी नहीं। सरकार के द्वारा गरीबों के लिए हमारे प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है और यहाँ के स्टाफ में, यहाँ के व्यवस्था में इतनी कमी है कि मरीजों को एम्बुलेंस दिया। अच्छा, ये कोई ऐसा पैमाना है क्या कि जो नसबंदी की महिला ऑपरेशन होंगी उनको अस्पताल में रखा नहीं जाएगा और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा? नहीं, रखा जाता है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे हैं जो लोकल कहते हैं कि नहीं हमको छोड़ दीजिए, हमको जाना है, तो क्या कर सकते हैं। मरीजों को अस्पताल से बाहर ले जाने का क्या प्रबंध है? यहाँ से भी जाते हैं, अपने से भी लोग जाते हैं। कैसे, मतलब क्या अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस के थ्रू भेजा जाता है, स्ट्रेचर के थ्रू बाहर निकाला जाता है? ऐसे एम्बुलेंस यहाँ जितने ऑपरेशन आपने किए हैं लगभग 90% लोग महिला मरीज बिना स्ट्रेचर के बाहर निकाली गई है और ट्रॉली पर गई है जबकि एम्बुलेंस खड़ा है। क्या कहना आपका? भाई, जब लोग नहीं जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे आप? दवा के लिए चाहे मरीज के लिए कोई भी जितने भी दवा हम लोग लाए सब बाहर से लाए। तो हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलती? कोई भी दवा नहीं, हॉस्पिटल से एक भी दवा नहीं मिली है। व्यवस्था के नाम पे यहाँ कोई चीज ही नहीं है। और चंदौली से हमारे संवाददाता अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, एक बार फिर से सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं और खासतौर पर अगर बात की जाए नसबंदी केंद्रों को लेकर जिस तरह से सतर्कता वहां पर बरतनी जानी चाहिए, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें ऐसी देखने को मिली है जिससे सवाल उठने लाजमी है। जी स्वाति जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये चंदौली में पहली घटना नहीं है, पहली बार नहीं है। जब छत्तीसगढ़ में घटना हुई थी उसके बाद भी सकलदिया में ऑपरेशन पूरे के अंबार के बगल में मरीजों को लेटाया जा रहा था, वो भी खबर मैंने भेजी थी, चली भी थी। और उसके बाद भी जिला प्रशासन अभी तक अपने स्वास्थ्य विभाग की गलतियों पर नहीं चेता है। अभी भी नसबंदी जो होती है एक तरह से खतरनाक मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर वो बच रहे हैं तो भगवान भरोसे बच रहे हैं, वरना जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो व्यवस्थाएं मरीजों को दी जा रही है उनके जान जोखिम में डाल करके ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। यही नहीं, अभी 2 हफ्ते पहले नौगढ़ में भी यही हाल हुआ कि जो ठंडे में नहर थी उसमें भी छोड़ दिया गया और मरीज परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर रात को आ रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं और मरीज अपने मरने के लिए बेचारे विवश हैं। जी, लेकिन तस्वीरों में जिस तरह से हम तमाम चीजें देख रहे हैं, जो नसबंदी के दौरान महिलाएं बाहर जाती हैं, उन्हें जमीन पर यूं ही लिटा दिया जाता है और तमाम तरह की गालियों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी हैं जो वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है वहां पर। नहीं, ये तो सही बात है अधिकारियों का। अब जैसे अब सीएमओ साहब से कोई भी बात करने पर वो कहते हैं जांच करेंगे, डीएम साहब से बाइट ली जाए तो भागते हैं, बाइट नहीं देते हैं, तो डीएम साहब सीएमओ साहब का फिर भी सब दबाते हैं। ये तो एक तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक मंत्री जी भी आते हैं तो सीएमओ साहब को जांच की जगह शाबाशी दे देते हैं। ये तो ऊपर से नीचे तक पूरा महकमा मिला हुआ है और सीएमओ इसमें क्या करेंगे जब उनको वाहवाही मिलेगी। और सीएमओ इस पर कोई कहते हैं, सीएमओ तो इस तरह तक कहते हैं कि अरे हम क्या करें, ऊपर से दबाव आता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बस यही कह करके अपना सब लोग पीठ थपथपा रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, जबकि कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। जी अश्वनी, आप खुद वहां पर मौजूद होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरह से मरीजों के साथ लापरवाही की जा रही है। खुद महिलाओं को छोड़ दिया जा रहा है, वहां पर स्ट्रेचर है, उसके बावजूद भी महिलाओं को ठेले पर लिटा दिया जा रहा है। तमाम तरह की सूबे की सरकार नसबंदी को लेकर तमाम कैंपेन चला रही है, उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें दिखती है। जब आपने मरीजों के परिजनों से उनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो क्या कुछ उन्होंने बताया?
जी स्वाति, सबसे बड़ी बात है कि चंदौली जनपद है अति पिछड़ा जनपद, ये प्रदेश का अति पिछड़ा जनपद है और बिहार सीमा से लगा हुआ है। और यहाँ जो जाते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में, एक तरह से खैराती हॉस्पिटल कर लीजिए, उनके लिए उनके पास कोई साधन नहीं होता है, न कोई पैसा है न रुपया है, वो मजबूर होकर के उस हॉस्पिटल में जाते हैं और उस मजबूरी का नाजायज फायदा उठाती है ये जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग। वो क्या करे, उनकी मजबूरी है कि उनको नसबंदी करानी है और 1000 रुपया 1400 रुपया लेना है, उसमें भी बंदर मार करते हैं और डराते धमकाते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, बाहर से दवा लिखते हैं जो कहते हैं कि नहीं आप कुछ हो जाएगा तो हम गारंटी नहीं लेंगे, ये दवा ठीक नहीं है, बाहर से दवा लीजिए। ये तो उनके मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। वो गरीब हैं बेचारे, जाएंगे कहाँ? जी अश्विनी, डॉक्टर जो वहाँ के तमाम हैं वो सूबे की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन पर सरासर ठेंगा दिखा रहे हैं। उसके बाद जो वहाँ के तमाम अधिकारी होते हैं, जो सीएमएस होते हैं, वो साफ साफ कह देते हैं कि पूरी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। अभी फिलहाल वहाँ पर क्या कुछ स्थिति है? स्थिति में कोई सुधार नहीं है। अभी खबर चलेगी, कुछ डांट ऊपर से पड़ेगी, एक आध बार थोड़ा बहुत कम टारगेट करके 10-20 करा देंगे और बेड पर लुटा देंगे। उसके बाद फिर जो कि छत्तीसगढ़ घटना के बाद दूसरे दिन ही हमने खबर भेजी, जो खबर चली थी थोड़ा सा सुधार हुआ था, उसके बाद फिर 10 का 10 हो गया, वही स्थिति हो गई। यही नहीं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र नौगढ़ में भी वही हुआ, हर जगह वही हाल है, कोई सुधार नहीं है स्वास्थ्य विभाग में। यहाँ तक की जो भी कार्रवाई होती है थोड़ा सा डांट डपट 4th क्लास कर्मचारियों पर, जो नीचे तबके के कर्मचारी हैं उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाया जाता है, लेकिन अधिकारी और डॉक्टर और सीएमओ जिला प्रशासन सब लोग इसमें शामिल हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जी अश्विनी, क्या वहाँ पर मौजूद किसी डॉक्टर से आपने जानने की कोशिश की कि नसबंदी के बाद तुरंत इन महिलाओं को छुट्टी दे दी गई, आखिर इसकी क्या वजह है? जी वो तो वही कहते हैं कि मरीज कहते हैं कि हमको घर जाने दीजिए, इसलिए दे देते हैं, जबकि सीएमओ ने निर्देश दिया है कि नहीं उनको कम से कम 12 घंटे तो वॉच किया जाए, रख कर कोई घटना नहीं। और यही नहीं, नसबंदी के बाद जिले में पिछले 2-3 महीने में 2-3 औरतों की मौत हो चुकी है। चानिया में अभी पिछले महीने मौत हुई थी, हल्ला गुल्ला हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जस व्यवस्था है उसी तरह है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। तो चंदौली की तस्वीरें, और ये तस्वीरें एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन हुआ है, उन महिलाओं को ऑपरेशन के तुरंत बाद डॉक्टर घर जाने की इजाजत दे देते हैं, और यहाँ तक कि जिन महिलाओं की नसबंदी हुई है उसके बाद तुरंत ही उन्हें जमीन पर लिटा दिया जा रहा है, उन्हें घर जाने की इजाजत दी जा रही है। और वहां के जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्य महकमा है, वो सूबे की तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाओं की योजनाएं चल रही हैं उनको सरासर ठेंगा दिखा रही है, और महिलाओं को ऑपरेशन के तुरंत बाद छुट्टी दी जा रही है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो आपको बता दें कि तो पूरे प्रदेश भर में नसबंदी को लेकर तमाम कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चंदौली में ये जो तस्वीर देखने को मिली है वो क्यों स्वास्थ्य सुविधाओं पर तमाम सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इस तरह की तमाम तस्वीरें भी सामने आई जहां पर डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। उसके बाद भी स्वास्थ्य महकमा क्यों नहीं सुधरना चाह रहा है?